students. Have a nice day. Students, मैं चंद्रशेखर गुरुजी आपको टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पास्ट कंडीशंस में आप पढ़ चुके हो पास्ट कंडीशंस के बारे में। तो पास्ट कंडीशंस के बारे में मैंने डिटेल आपको जानकारी दी है। यदि भूतकाल में आपका कार्य जारी रहा था तो उसके लिए आप पास्ट कंडीशंस का यूज करते। पहचान थी, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे ब्लैक बोर्ड पे और सेंटेंस भी हमने बनाए थे, प्रैक्टिस की थी। तो स्टूडेंट्स, टेंस को अच्छा सीखने के लिए आप मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। यानी सेंटेंस आप अपने मन से भी थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए, आपको क्रिएट करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप सेंटेंस बना पाओगे। और पैटर्न देखते रहिए स्टूडेंट्स, बार बार उनको रिवाइज करते रहिए ताकि सारे पैटर्न आपके माइंड में रहे। तो चलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट टेंस का जो थर्ड पार्ट है, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्तमान में आपका कार्य पूरा हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो समय निकल गया था, बीत गया था, उसमें आपका कार्य पूरा हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसकी पहचान होगी स्टूडेंट्स, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, यानी भूतकाल में आपका कार्य पूरा हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्टूडेंट्स पैटर्न भी लिख लेते हैं अपन, और पहचान मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स अभी। चुका था यानी वाक्य के अंत में। स्टूडेंट्स, जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो वाक्य के अंत में अगर आप इस प्रकार से बोल रहे हो, चुका था, चुकी थी या चुके थे, यदि वाक्य के अंत में आपके ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। यानी भूतकाल में आपका कार्य पूरा हो चुका था, अधूरा नहीं रहा, इनकम्प्लीट नहीं रहा, वो कंप्लीटेड हो गया, वो फिनिश्ड हो गया। ठीक है, तो जो भी आपके फिनिश्ड एक्शन है या जो आपके कार्य डन हो गए हैं, कंप्लीटेड हो गए हैं भूतकाल में, यानी समय जो निकल गया है उसमें, तो उसके लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, इसका पैटर्न देख लेते हैं कि इसके वाक्य हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें भी पहले अपन सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि सब्जेक्ट हर टेंस में आती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप एज यू नो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैटर्न में हम जाते हैं, उसमें हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद हैव लगा रहे थे क्योंकि वो प्रेजेंट में एक्शन बता रहा है, चुका है, चुकी है। तो वही जो स्टूडेंट्स हैव हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के रूप में आ जाता है। यानी यहाँ हैव का पास्ट हो जाता है हेड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हैव की जो पास्ट वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वो हेड होती है, तो आपको इसमें हेड लगाना। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म करे थे, थर्ड फॉर्म तो इसमें भी आएगी, ओनली इसमें हैव का हेड हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स, एक बात का आप ध्यान रखो कि हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था अभी, ही, सी, इट, एनी नेम, एक वचन वाले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें आप हैज का यूज कर रहे थे। और स्टूडेंट, जो प्लूरल सब्जेक्ट माने गए हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, उनमें आप हैव का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हेड आप सभी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। ही हेड, शी हेड, आई हेड, राम हेड, मोहन हेड, सभी के साथ आई, वी, दे, जो भी सब्जेक्ट है आप। और स्टूडेंट, फिर इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे अपन। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न हो गया है। ये एफर्मेटिव पैटर्न है स्टूडेंट्स। नेगेटिव में अपन आप क्या करते हो, हेड लोड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है हेड के आगे
ऐड कर देते हैं नॉट, हैड नॉट, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। और उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में आप हैड पहले ले लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और स्टूडेंट्स ये आपका यस नो टाइप हो जाएगा क्वेश्चन। क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आप स्टेशन पहुंच चुके थे, ठीक है। इस प्रकार से जो वाक्य फिनिश सिलेक्शन के होते हैं यस नो टाइप, ठीक है। और स्टूडेंट डब्ल्यूएच टाइप की वापस तो डब्ल्यूएच वर्ड्स आ जाएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जो मैंने पूर्व में जो टेंस पढ़ाए हैं उसमें भी अपन डब्ल्यूएच वर्ड के पैटर्न जो बनाते हैं। तो आप जिस वर्ड से बना रहे हो स्टूडेंट्स वो वर्ड पहले आ जाएगा, व्हाई, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, व्हिच, इट इज। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको फिर यहाँ हेड लगाना है, जैसा कि आपको पता है डब्ल्यूएच वर्ड्स जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, तो हर डब्ल्यूएच वर्ड्स के आगे अपन हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, ठीक है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की हेड तो अपन ने हेड लगा दी और फिर यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स और फिर यहाँ फॉर्म और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस प्रकार से मैंने पैटर्न लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। इसमें हेड प्लस फॉर्म का यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। नेगेटिव में हेड नोट कर देते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में पहले हेड आ जाता है स्टूडेंट सब्जेक्ट के पहले, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड के बाद है फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे पैटर्न लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसके सेंटेंस की जानकारी दे रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उन एग्जाम्पल को लिखें, उनको अच्छी तरह से लिखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेल, और उनको अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो उसमें जब भी आप पहचान आपको याद हो जाती है तो आप उसको मन में थोड़ा बोलिए, कभी मैं खाना खा चुका था, राम लेसन्स, उसके जो लेसन्स हैं उनको याद कर चुका था, ठीक है, वो पौधों को पानी दे चुका। ऐसे आप क्रिएटिव हो जाओगे, मन में अगर बार बार अगेन एंड अगेन इस प्रकार से बोलने लग जाओगे तो उस प्रकार से आप सेंटेंस को सही तरीके से प्रॉपरली समझ पाओगे। तो चलो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वह अपने लेसन्स जो उसके लेसन्स हैं वो याद कर चुका था। स्टूडेंट्स मैंने जो सेंटेंस बोला है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें वह है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर अपन हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें लर्न किया स्टूडेंट्स, लर्न का मतलब सीखना, याद करना, तो यहाँ लर्न हो जाएगी LERNT, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स लेसन्स। तो अपन सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस सीख रहे हैं, बना रहे हैं। He had learned his lessons, वह अपने लेसन्स याद कर चुका था। तो स्टूडेंट्स यहाँ ही सब्जेक्ट है और ये जो स्टूडेंट्स आया है ही, ये पसेजिव प्रोनाउन है। जो भी चीज आप अपने अधिकार में बताते हो तो देखा जाओ तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म में पसेजिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे इसके आगे नाउन का आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे हिज लेसन्स, हिज बाइसिकल, हिज बाइक, इस प्रकार से। तो हिज के आगे हिज प्लस नाउन, यानी जो भी आपके पसेजिव प्रोनाउन होते हैं उनमें आपको नाउन का लगाना बहुत जरूरी है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हिज फादर है, उसके पिताजी, ठीक है, तो ये हिज तो पसेजिव प्रोनाउन हो गया है और ये आप नाउन का यूज करते हैं। फिर यहाँ कोई आप वस्तु नाउन हो सकती है तो उसका भी यूज कर लीजिए कि हिज बाइक, उसकी गाड़ी, ठीक है, हिज कार, तो नाउन का ना बोल। उसी प्रकार माई पसेजिव होगा तो माई फादर, ठीक है, हिज फादर, हर फादर, ऐसे बना सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस देखते हैं। ये हो गया आपके ही हैड लर्न्ड हिज लेसन्स। मैं मेरा होमवर्क कर चुका था, मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था। तो आई हैड, इसमें सब्जेक्ट आई होगा स्टूडेंट्स और इसमें भी अपन हेल्पिंग वर्ब हेड करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ डू डिड डन आ जाएगी क्रिया, जरूरी नहीं आप चाहिए तो आप यहाँ फिनिश
कंप्लीट से कंप्लीटेड कर सकते हो, ठीक है। और टू डी डन थर्ड फॉर्म करेंगे इसमें। तो आई हैड डन माय होमवर्क, यानी मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रॉपर्ली सीख रहे हो और अच्छा सीख जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट आपके होंगे। तो स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मेरी माता चाय बना चुकी थी, यानी वो चाय बनाने का काम पूरा हो चुका था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेरी माता है तो अपने क्या लिखेंगे? माय मदर। वही अभी मैंने आपको बताया था, तो पसेसिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट बनता है स्टूडेंट्स, उसमें आप नाउन जोड़ दो, ठीक है। मैंने माय के आगे नाउन वर्ड जोड़ दिया है मदर। तो इस प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट का काम करता है स्टूडेंट्स, माय मदर। अब इसमें भी स्टूडेंट्स अपन हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? बनाना, तो मेक मेड। तो स्टूडेंट्स इसमें मेड आ जाएगी। अब मेरी माता क्या बना चुकी थी स्टूडेंट्स? चाय बना चुकी थी, तो ये टी या ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। ये सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स, माय मदर हैड मेड टी, मेरी माता चाय बना चुकी थी, यानी कार्य फिनिश हो चुका था। मोहन उसकी साइकिल की रिपेयरिंग कर चुका था, मोहन उसकी साइकिल की मरम्मत कर चुका था, जो पुरानी साइकिल थी उसकी मरम्मत कर चुका था, यानी मोहन उसकी पुरानी बाइसिकल की मरम्मत कर चुका था। यह स्टूडेंट सब्जेक्ट आ जाएगा आपके मोहन, ठीक है। और वही हेल्पिंग वर्ब अगेन ऑक्सिलरी वर्ब हैड, जो हैज की पास में होती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको मरम्मत करने की क्रिया रिपेयर, REPAIR। तो स्टूडेंट्स ये वीक वर्ब है, तो आप इसमें ईडी डाल दीजिए, जोड़ दीजिए ईडी, तो ये हो जाएगा रिपेयर। और स्टूडेंट्स आप अगर मेड क्रिया लगा रहे हो, MEND, मेड का मतलब भी मरम्मत है, तो मेडेड, ठीक है। तो मोहन हैड repaired his old bicycle, ठीक है। तो मोहन हैड repaired his old bicycle या साइकिल, मोहन अपनी पुरानी साइकिल की मरम्मत कर चुका था। अगला सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा हेड, ठीक है, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट आ जाएगा और ये जब की सेकंड फॉर्म हेड करेंगे इसमें अपन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें? पढ़ाना। तो स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स? क्रिया टीच, TACH। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? टीच, टॉट, टॉट। तो अपन यहाँ थर्ड फॉर्म टॉट करेंगे, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा है टॉट, अब हमको पढ़ा चुके थे, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, क्योंकि क्रिया के बाद आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करोगे, ठीक है। प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है ना, वो लगाना पड़ेगा। तो मिस्टर शर्मा ही है, ठीक है। तो अपन ने इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया है और ये टीच की थर्ड। यदि मिस्टर शर्मा का प्रोनाउन बनाते हो तो क्या बनता है? ही, और कोई लड़की है तो शी बन जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए हमें उन्हें तो आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। उनको पढ़ा चुके थे तो दे का देम होगा, मुझे पढ़ा चुके थे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए क्रिया के बाद, यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो मिस्टर शर्मा है टाटस ग्रामर या इंग्लिश को आप पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप एग्जाम्पल देखे आपने, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को बताते हैं स्टूडेंट्स। चलो अगेन फिर से इनको पढ़ लेते हैं।
इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही हैड लर्न्ड हिज लेसन्स, वह उसके लेसन्स याद कर चुका था, वह उसके लेसन्स याद कर चुका था, सीख चुका था। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई हैड डन माय होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर चुका था, यानी मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया था। थर्ड सेंटेंस है स्टूडेंट्स, माय मदर हैड मेड टी, मेरी माता चाय बना चुकी थी। ठीक है, मोहन हैड रिपेयर्ड हिज ओल्ड साइकिल, मोहन जो है अपनी पुरानी साइकिल की मरम्मत कर चुका था। लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मिस्टर शर्मा हैड टॉट अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ा चुके थे। स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस आपने सीखे हैं और आशा करता हूं कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ और सेंटेंस जो आपके एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब में, कि जगह जो उपयुक्त रूप होता है, मैं उसमें प्रकाश डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए समझिए। अगले सेंटेंस हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये पास्ट टेंस का पार्ट आप पढ़ रहे हो और उसका पैटर्न आपने सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब अपन आ जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रियाओं का उचित रूप, उपयुक्त रूप आप किस प्रकार से भरोगे, यानी सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जाम में पूछ रहे तो आप कैसे पहचानोगे उसको कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम में जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कंजक्शन के रूप में पूछा जाता है। उसके जॉइनिंग वर्ड्स हैं, वो जॉइनिंग वर्ड्स यानी कंजक्शन वर्ड्स जो है कनेक्ट करते हैं वो दो सेंटेंस को, वो जरूर उस सेंटेंस में दिए हुए होते हैं। आपको वो जॉइनिंग वर्ड्स देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं इसके जॉइनिंग वर्ड्स कौन से हैं, वो जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। तो स्टूडेंट्स मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से अटेंटिवली सुने। जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, देखो सर ये जो सेंटेंस बोला है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स दो कार्य हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कार्य भूतकाल में हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो एक तो डॉक्टर आया था। ठीक है, तो डॉक्टर आया था, उसके पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर का काम पहले हो गया, वो आया था। तो वो था थी वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स उसको अपन पास्ट सिंपल टेंस में देंगे, जैसा कि मैं आपको बिफोर से बता रहा हूं ये पैटर्न। तो स्टूडेंट्स बिफोर किसी से पहले है ना कोई कार्य पूरा हो चुका था, तो जहां भी स्टूडेंट्स बिफोर आता है उसके साथ आप पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बिफोर आपके पहले आ रहा है, वो बीच में भी आ सकता है, दो सेंटेंस के बिटवीन टू सेंटेंस बिफोर आ सकता है, पहले भी आ सकता है। चलो बिफोर कहीं भी आए, आपको बिफोर के साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, अर्थात सेकंड फॉर्म की यूज करनी है। अब मैंने याद आया कि सेकंड फॉर्म लिख दी है स्टूडेंट्स, इसको आप पास्ट सिंपल टेंस समझिए, क्योंकि सब्जेक्ट वगैरह आपके एग्जाम में दे दिए जाएंगे। ठीक, और ऑब्जेक्ट वगैरह। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इसमें एक सेंटेंस ही जुड़ गया आपका, यानी बिफोर के साथ आपने सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। वो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वो सब एग्जाम में आ जाएगा। आपको तो खास तौर से फॉर्म पर नोटिस करना है, इसको अटेंटिवली ध्यान से सुनना है। ठीक है, बिफोर कहीं भी आगे आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगला जो सेंटेंस होगा फिर वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि वो कार्य पूरा हो चुका था, उसमें वो सब्जेक्ट आपको दे देंगे। फिर आपको यहाँ क्या करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट दे देंगे वो आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा।
ज्वाइनिंग वर्ड्स कहाँ है स्टूडेंट्स, पहले आ गया है। आप चाहो तो इसको बीच में भी लगा सकते हो, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, और यहाँ आपके बिफोर आ जाएगा, और बिफोर क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि भूतकाल में दो कार्य होते हैं तो जो कार्य पहले हो जाता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, नहीं डॉक्टर आया था, ये पहला एक्शन है, ये पास्ट सिंपल टेंस में लेंगे इसको, और रोगी मर चुका था तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर बेस्ट जो ये वाक्य मैंने अभी बोला है आपको, हम इसको रिटर्न में कैसे लिखते हैं ये देखिए। इसको मैं स्टूडेंट्स आपको दो प्रकार से समझाऊंगा, एक तो आपको बिफोर पहले भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, कोई डाउट क्लियर करने में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बिफोर पहले लगाते हैं तो ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर आया था, ये पहला कार्य है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस बनाना, बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न मैंने बनाया था बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, ये यहाँ कंप्लीट एक सेंटेंस पूरा हो गया स्टूडेंट्स। ये वाला पैटर्न देखिए ना, बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म। तो देखिए बिफोर द डॉक्टर के, ये बिफोर है और ये सब्जेक्ट है, और यहाँ आपने सेकंड फॉर्म दे दी स्टूडेंट्स। और आपने इसमें ये भी सीख लिया है कि बिफोर चाहे पहले आओ या बीच में आओ, बिफोर के साथ बिफोर वाले सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म में करना। ये क्या हो गया कि बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से, ठीक है। अब क्या है, रोगी मर चुका था, तो अगला सेंटेंस हम आगे पूरा लिखेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट, ठीक है। अभी ये पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, अपन ने यहाँ हेड किया है, ठीक है। और डाई स्टूडेंट्स, डाई का मतलब मर जाना, आप उसमें डी को लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाई डाई डाई। तो ये आपके को सेंटेंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में कैसे पूछ लेंगे, ये आपको इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पंक्तियां दे दी जाएगी, देख रहे हो आप, ठीक है। तो अब आपको पता है तो बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस तो ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो आप यहाँ हेड पर्सन को करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको केवल उनकी सेकंड फॉर्म की ही करनी है, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस आगे आ गया। अब स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, सेंटेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स में कैसे जाओगे आप। अब वो क्या करेंगे, आपको इधर वो क्रिया छोड़ देंगे और इधर वो लिख देंगे डाई। ये सेंटेंस समझ रहे हो आप करेक्टली। अब स्टूडेंट्स देखिए बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म भी आती है, वो तो पहले से दी हुई है, ये पैटर्न ही चल रहा है। तो बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म का तो पूरा हो गया। अब इसमें आ जाइए आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आपको वहां पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आप हेड डाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। चलो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था जब बिफोर पहले आ गया, अब बिफोर बीच में भी आ जाए तो कैसे बनाएंगे, आप सेंटेंस देख लो। हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे द पेशेंट हैड डाइड, यानी कोई चेंजेस नहीं, ठीक, वाक्य में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है, स्टूडेंट्स को माइंड में। ये देखिए द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट पहले आ गया है, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, तो भैया बिफोर यहाँ लगा दूंगा, बीच में आ गया बिफोर, ज्वाइनिंग वर्ड है बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आप देखिए दोनों सेंटेंस को, सेम है। यहाँ बिफोर पहले आया, लेकिन स्टूडेंट को पता है बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म भी करते हैं, क्योंकि इससे फर्स्ट एक्शन शुरू होता है कि, और फिर उधर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस कर दिया। अब सेकंड में क्या किया,
यहाँ बिफोर अपन ने यहाँ बीच में लगाया, लेकिन आया तो उधर सेकंड फॉर्म में की अपन देखे, बिफोर द डॉक्टर के उधर अपन ने कोई हेड प्लस फॉर्म नहीं की, सेंटेंस सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दो टू फॉर्म्स में आपको वाक्य दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, इजी है। आप पैटर्न मैंने लिख दिया, इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से देखिए कि बिफोर के साथ हम सेकंड फॉर्म ही करें, ठीक है, और उसके आगे वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, और बिफोर भी आ रहा है, और अगर उन्होंने पहले से हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी है तो फिर बिफोर है तो उधर सेकंड फॉर्म कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको पैटर्न अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सेंटेंस को लिख लीजिए, आगे मैं और सेंटेंस देता हूं आपको, ठीक है। ये हो गया आपके पेशेंट एंड टाइम, हो गया बिफोर आ रहा है तो उधर अपन सेकंड फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होगी स्टूडेंट्स। और ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस जो आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, अब स्टूडेंट्स मेरे मित्र के आने से पहले मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था, बहुत इजी सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म आप कैसे भरोगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरे मित्र के आने से पहले मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें भी पास्ट टेंस में मतलब दो कार्य हो रहे हैं। अब मेरा मित्र आया था, अब वो था थी थे आ रहा, तो पहला काम ये हुआ मेरे मित्र का आना था, थी थे, मेरा मित्र आया था, उससे पहले मैं होमवर्क पूरा कर चुका था। तो वो जो पहला कार्य हुआ स्टूडेंट्स, मेरे मित्र का आना, मेरा मित्र आया था, आप उसको सेकंड फॉर्म में दोगे, उसको सेकंड फॉर्म में ले जाओगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाओ, ठीक है। और मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था, अभी चुका था, इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में दो, इसमें आपको ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट सेंटेंस देख लेते हैं, ये सेंटेंस आप कैसे बना पाओगे सही तरीके से, तो इसमें आप देखिए दोनों प्रकार से समझेंगे अपन। अब स्टूडेंट्स मेरे मित्र के आने से पहले, यानी मेरा मित्र आया था पहले, तो हम वो कॉन्सेप्ट पहले ले लेंगे, वो पैटर्न पहले आएगा, जैसे बिफोर माय फ्रेंड केम, ठीक है, बिफोर माय फ्रेंड केम, ये हो गया आपके मेरे मित्र के आने से पहले। तो ये पहला एक्शन हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है स्टूडेंट्स। अब मेरे मित्र के आने से पहले मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया था, कर चुका था, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ आएगी, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, ठीक है, कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स, बिफोर माय फ्रेंड केम, मेरे मित्र के आने से पहले आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया था, कर चुका था। इनकम्प्लीट एक्शन नहीं रहा है, मेरा एक्शन कंप्लीटेड हो गया, फिनिश हो गया। तो यहाँ भी वही पैटर्न, वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स लागू हुआ है। बिफोर के साथ हम सेकंड फॉर्म भी करते हैं, चाहे बिफोर जॉइनिंग वर्ड पहले आओ या बिटवीन टू सेंटेंस, दो सेंटेंस के मध्य में नीचे। तो बिफोर पहले आए तो भी अपने सेकंड फॉर्म करेंगे, और यदि वाक्य भी बीच में आ गए तो उधर अपन सेकंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बिफोर माय फ्रेंड केम, मेरे मित्र के आने से पहले, अब मेरा होमवर्क पूरा हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। चलो इसको बिटवीन टू सेंटेंस में देख लेते हैं, जब जॉइनिंग वर्ड बिफोर बीच में आ जाएगा तो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले ले लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, ठीक है, या आई कैन भी कर सकते हो आप, डू डिड डन, ठीक है, या फिनिश्ड। तो आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क,
ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वाला कॉन्सेप्ट मतलब पहले लिया सेंटेंस आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर, यहाँ बीच में आ जाएगा बिफोर, इसके आने से पहले मेरे मित्र के आने से पहले, तो सेकंड फॉर्म आएगी बिफोर माय फ्रेंड केम कम केम, इसलिए तो ये स्टूडेंट सेकंड फॉर्म और इधर आपको रेगुलर थर्ड फॉर्म देना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा आपका और वो पास्ट परफेक्ट। अब देखो आपको सुटेबल फॉर्म कैसे भी पूछे भी यहाँ बिफोर दे दिया और उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स को ब्लैंक छोड़ दिया है, तो वहां आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म कर देनी है। और यदि उन्होंने बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म दे दिए और उधर क्रिया दे दी है तो फिर आपको हेड का थर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। अब इधर आपको उन्होंने बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म दे दिए तो इधर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की कौन से फॉर्म पढ़ना है, या उन्होंने पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया स्टूडेंट्स और बिफोर आ रहा है तो इधर सेकंड फॉर्म करना है। तो इन दिस वे यू कैन लर्न बेटर, ठीक है। इफ यू लर्न दिस बेटर, अगर आप को अच्छा सीख लेते हैं, याद करें, तो यू कैन मेक सेंटेंस इजी, आप आराम से वाक्य बना सकते हैं। देयर विल बी नो एनी डाउट इन योर माइंड, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आप सीख रहे हो स्टूडेंट्स, जो भी आप यहाँ लर्न कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो, याद कर रहे हो, तो उनको आप थोड़ा डीपली याद करें, उनको बेटर। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा पैटर्न बताता हूँ आपको, ये आपने लिख लिए होंगे, लिख लीजिए आप, दो वाक्य लिखिए आप। बिफोर यदि पहले आता है तो सेकंड फॉर्म करते हैं, बिफोर यदि बिटवीन टू सेंटेंस आता है तो सेकंड फॉर्म करते हैं, फिर इधर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक जो पैटर्न होता है जॉइनिंग वर्ड से पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पूछा जाता है, फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आप जॉइनिंग वर्ड, एक बिफोर आया उसने दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया, अब हम एक जॉइनिंग वर्ड पढ़ेंगे आप, उसका मैं पैटर्न बनाया बाद में, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने मेरा होमवर्क पूरा करने के बाद मैं बाजार चला गया, यानी मेरा एक्शन पूरा हो चुका था स्टूडेंट्स, वाक्य को सुने, मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था, उसके बाद में मैं मार्केट गया या उसके बाद में मैं खेलने गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मैंने जो सेंटेंस बोला उससे आप क्या सीख रहे हो, का आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। आफ्टर के साथ कौन सा टेंस कनेक्ट होता है,